नमस्कार, ओके इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जिस तरह से बारिश के हालात हैं पूरे देश के अंदर, मुंबई में नाले में गिरकर दुर्घटना का सिलसिला लगातार जारी। 5 दिन के भीतर ये तीसरी बड़ी घटना। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये लापरवाही देखिए बीएमसी की। मुंबई के नाले में लगातार गिरने का सिलसिला लोगों का लगातार जारी है। ये बड़ी तस्वीरें भी सामने आते जा रही हैं। 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसके पहले दिव्यांशु जो एक बच्चा था, अभी तक उसकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक बच्चे का पता नहीं चल सका। पांच दिन के भीतर ये तीसरी बड़ी घटना। 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसके पहले भी एक छोटे से बच्चे की मौत हो गई थी और ये सिलसिला लगातार जारी है। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? बड़ा ये सवाल सरकार से, प्रशासन से, अधिकारियों से कि आखिर जो नाले खुले हुए उसे ढका क्यों नहीं जाता। लगातार ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। 5 दिनों के भीतर ये तीसरी बड़ी घटना। घेरे में सरकार, प्रशासन, अधिकारी कि आखिर सफाई होने के बाद वो नाले ढके क्यों नहीं जाते, जिसमें पहले एक दिव्यांशु नाम का बच्चा गया और फिर एक और बच्चे की मौत हो गई। और लगातार 5 दिनों में ये तीसरी बड़ी घटना। 3 ऐसे हादसे हो चुके हैं। 5 दिन के भीतर ये तीसरी बड़ी घटना। पांच दिन के भीतर ये तीसरी बड़ी घटना। देखिए आप, तो भीतर ये तीसरी बड़ी घटना। 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। लगातार ये लापरवाही की तस्वीरें। आखिर कौन है जिम्मेदार? अधिकारी, प्रशासन, सरकार, सभी सवालिया निशान के घेरे में। तो चलिए, फिलहाल इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बिहार सीएम नीतीश कुमार सदन में करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ के हालात पर देंगे जवाब। जो बाढ़ के हालात हैं देश के अंदर, विपक्षियों से हंगामा होने के भी आसार हैं आज के दिन। ऐसे में देखना अहम होगा कि आखिर कौन होगा इसका जवाब दे। विपक्षियों से हंगामा भी आज हो सकता है, हंगामा के आसार हैं। सीएम नीतीश कुमार आज सदन में जब बैठक करेंगे, जवाब देंगे इस पूरे मुद्दे पर। क्योंकि जो हालात हैं बिहार के अंदर, बाढ़ के बाद जो तस्वीरें देखी जा रही हैं, जनता परेशान है, जानवर भी परेशान है, लोगों की जिंदगियां खतरे में। राहत बचाव कार्य भी वहां पर नहीं पहुंच पा रहा। देखना अहम कि आखिर अब क्या तैयारियां की जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इस बात का गवाह कि हाँ, अगर पहले से अगर तैयारियां की जाती तो शायद आज ये तस्वीरें नहीं होती देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर। विपक्षी आज हंगामा भी कर सकते हैं। आज सदन में जब पहुंचेंगे नीतीश कुमार, लगातार सवालिया निशान खड़े होते हुए। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर अगर पहले से अगर व्यवस्थाएं अगर की जाती, बाढ़ से निपटने के लिए उचित व्यवस्था की जाती, तो शायद आज तस्वीरें कुछ और होती, मंजर कुछ और होता। बाढ़ के हालात पर देंगे जवाब। सीएम नीतीश कुमार सदन में आज करेंगे बैठक। बैठक में जवाब देंगे। ऐसे में देखना अहम हो जाता है कि आखिर कैसे खुद का बचाव करेंगे सीएम। सहयोगी दिलशाद अहमद फोन लाइन पे। दिलशाद,
आज सीएम आज सदन में आज बैठक करेंगे, जवाब देंगे, क्योंकि जो परेशानी है आपने जिक्र किया था अभी कुछ देर पहले, उससे निपटने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था नहीं की, आज उसी की आज जवाबदेही होगी। बताइए। जी बिल्कुल, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है और पिछले कुछ दिनों पहले देखा गया कि तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी ने ट्वीट के जरिए तमाम सवाल खड़ा किए और आज वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में जवाब देंगे, तो उनको जवाब देने के समय काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष के नेता बिल्कुल हंगामा करने के लिए तैयार हैं। अगर विपक्ष के विधायकों को ठोस जवाब नहीं मिलता है तो बिल्कुल हंगामा करेंगे। ये बात बिल्कुल राजनीति के अंदर खाने से आ रही है और नीतीश कुमार जवाब देंगे आज। और देखना यह होगा कि नीतीश कुमार सदन में जब जवाब देते हैं, बाढ़ के हालात पर चर्चा करते हैं और बाढ़ के हालात को निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई अभी तक क्या क्या हुआ है और क्या क्या करेंगे, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री कैसे उन सब सवालों का जवाब देते हैं और तैयारियों के बारे में बताते हैं। जी दिलशाद, ऐसे में ये भी अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरह से देखिए व्यवस्थाएं तो की नहीं गई पहले से, ऐसे में अगर व्यवस्थाएं की जाती तो शायद जो आज इंसान परेशान है, जानवर परेशान है, उनकी जिंदगी आज खतरे में है। तो ऐसे में इन सब सवालों को जब किया जाएगा सीएम से, तो कैसे इन सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि विपक्ष भी उनको घेरेगा, सवाल दागेगा लगातार उनसे, और ऐसे में हंगामा होने के भी आसार हैं। क्यों दिलशाद? जी बिल्कुल, हंगामा होने की पूरा आसार है और हंगामा जब से बाढ़ का प्रकोप शुरू हुआ है तब से सदन और सदन के बाहर जो भी विधायक हैं, आरजेडी, कांग्रेस और माले के, ये लोग पोस्टर के जरिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं, सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, चर्चा के भी मांग हो रही थी। तो वहीं आज नीतीश कुमार जवाब देंगे और जवाब में देखना यह कि नीतीश कुमार किन किन तैयारियों पर बात करते हैं और फिर विपक्ष उस पर कैसे निशाना साधता है कि कैसे क्या किया गया। पिछले दिनों सदन में भी देखने को ये बाढ़ के ही बात को ही लेकर एक चर्चा हुआ था, जिसमें सुभानी विधायक हैं, आरजेडी के हैं, उन्होंने पूछा था एक नदी का बांध टूटने के पर सवाल किया था, तो उसमें यह बात सामने आई कि उनको गलत जवाब मिला था। तो उन्होंने बोला कि इस मामले की जांच कराई जाए, अगर मामला इस तरह नहीं पाया जाता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, जिस पर खुद अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष ने बोला कि नहीं, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, जो भी काम है वो काम पूरा होगा। तो इस तरह के तमाम सवालों के जवाब देने हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तैयारियों को लेकर जवाब देने हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। जिन लोगों तक खाना नहीं पहुंचा है उन लोगों के सवाल का जवाब देना है मुख्यमंत्री को। जो बाढ़ से लोग मर गए हैं, खबर यह है कि बाढ़ से लगभग 60 से ज्यादा लोग मरे हैं और अकेले कल की खबर है कि सोमवार, कल 15 तारीख था, कल 30 बच्चे और बुजुर्ग मिला के मरे हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब नीतीश कुमार को देना है। अगर विपक्ष सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो हंगामा तो विपक्ष करने वाला है, और आज नहीं, वो 2-3 रोज पहले से ही विपक्ष हंगामा कर रहा है। और नीतीश कुमार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि बाढ़ के हालात जो है उससे कैसे निपटा जाए और सवालों के जवाब देकर कैसे विपक्ष को भी संतुष्ट किया जाए और बिहार के आवाम को भी कैसे संतुष्ट किया जाए। जी दिलशाद, लेकिन ऐसे में देखना ये भी अहम हो जाता है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कुछ देर पहले भी, कि लगातार बैठक की जाती है, चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन जनता परेशान है, उसका समाधान नहीं निकाला जाता। अगर समाधान निकाला जाता, उस मुद्दे पर चर्चा की जाती पहले से, तो शायद जिस हालात से आज बिहार आज गुजर रहा है ऐसी तस्वीरें नहीं देखी जाती। तो ऐसे में क्या लगता है, जब आज बैठक होगी तो इसके बाद क्या, जहां पर लोग परेशान हैं, आपने कहा कि कई जगहों पर खाने के पैकेट भी अभी तक नहीं पहुंचे जो हर बार तस्वीरें देखी जाती हैं, तो क्या आज की इस बैठक के बाद तस्वीरें कुछ बदलने के आसार हैं? जी दिलशाद। जी बिल्कुल, जब किसी भी समस्या को लेकर अगर सदन में चर्चा हो और चर्चे में सवाल जवाब हो तो उसके बाद सरकार पर भी उंगलियां उठने लगती हैं और सरकार की जवाबदेही, जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार को भी ये नजर आती है कि भाई अब ये मामला पूरे के पूरे दुनिया और विश्व में मीडिया के माध्यम से पहुंच रहा है, अब मेरी फजीहत हो रही है। तो सरकार उस समय से, सरकार और सरकार में बैठे हुए अधिकारी
लगातार काम करने के लिए लगातार तत्पर हो जाते हैं और खुद मुख्यमंत्री उस समय सभी अधिकारियों को और डिपार्टमेंटल जो भी सचिव हैं या डिपार्टमेंटल मिनिस्टर है उन मिनिस्टर को सख्त से सख्त हिदायत दिया जाता है कि इसको जल्द से जल्द इन सब जरूरी सहूलियातों को मुहैया कराया जाए ताकि अपनी जो छवि जो बिगड़ रही है वो बिगड़े नहीं, जनता में और देश दुनिया में अपनी छवि बनी रहे और नीतीश कुमार की एक अलग छवि बताई जाती है बिहार में सुशासन बाबू के तौर पर। लेकिन बार बार देखा जा रहा है कि पहले वाले जो सुशासन बाबू थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, अब वो पहले वाले सुशासन बाबू नजर नहीं आ रहे हैं। उनके अंदर काफी बदलाव देखे जा रहे हैं जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर विपक्ष भी घेरने की कोशिश कर रहा है, जनता भी परेशान है। तो नीतीश कुमार जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बाढ़ के हालात हैं उन हालातों से निपटना और जहां राहत कार्य अति शीघ्र हो सके, जितना जल्दी हो सके पहुंचाना। जी दिलशाद, ऐसे में बारिश लगातार जारी है, बाढ़ का कहर भी देखा जा रहा है, कई जगहों पर बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में हालात बदलेंगे कि ऐसी तस्वीरें ही देखी जा सकती हैं? देखिए, एक फिगर मैं बिल्कुल साफ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिहार में बाढ़ का जो हालात है वो एकाएक नहीं बना था। 7 दिन लगातार 7 दिन 8 दिन बारिश हुई, बारिश की शुरुआत हुई और मौसम विभाग भी अलर्ट किया था। तो सरकार और सरकार के अधिकारियों को भी अलर्ट रहना चाहिए कि कहाँ बांध सूख सकता है, किन किन गाँवों में बाढ़ जा सकता है, कौन कौन गाँव बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो ये पहले से अलर्ट किया गया होता और पहले से तैयारियां होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब आज के डेट में अगर कही जाए तो मौसम बिल्कुल साफ है, कल भी मौसम साफ था, लेकिन कल शाम को आंधी के साथ कुछ जिलों में बारिश हुई, रात में भी बारिश हुई, आज सुबह भोर में भी बारिश हुई है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि बारिश नहीं होगी और हालात बहुत जल्दी सुधर जाएंगे। हाँ, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है बिहार का, ये जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है, इन हिस्सों में बाढ़ का जो हालात था उससे पहले सुधार हुआ है। लेकिन यही पानी जब पूर्व की तरफ बढ़ता है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, किशनगंज, इन तमाम जिलों में, तो वहाँ पर बाढ़ के हालात अभी भी बने हुए हैं और लोग फंसे हुए हैं। लोग राहत की मांग कर रहे हैं, खाने पीने की भी मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल दिलशाद, ऐसे में बिहार कैसे इन स्थितियों से निपटेगा? परेशानियां तो तमाम है। शुक्रिया दिलशाद पूरी जानकारी के लिए। तो बाढ़ के हालात पर अब आज जवाब देंगे सीएम। विपक्षी आज हंगामा भी कर सकते हैं सदन के अंदर, क्योंकि आज सीएम नीतीश कुमार जब सदन में आज बैठक करेंगे जवाब देंगे, क्योंकि जो बाढ़ के हालात हैं पूरे बिहार में, लोगों की जानें जा रही है, जनता परेशान है। कई जगहों पर जनता के लिए व्यवस्थाएं भी नहीं की गई, खाने की व्यवस्था नहीं की गई, न समय से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसीलिए कई बार ये लगातार सवाल खड़े हुए, लगातार ओके इंडिया हर पल की अपडेट भी आपको बताता रहा कि आखिर क्या कुछ हालात हैं इस वक्त। तो चलिए फिलहाल इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत के लिए खोला अपना एयर स्पेस। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इसे बंद किया गया था। 140 दिन के बाद पाक ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया। एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया को 491 करोड़ का नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान ने भारत के लिए खोल दिया अपना एयर स्पेस। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इसे बंद किया गया था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया। 140 दिन के बाद पाक ने अपने एयर स्पेस को खोला है, जिससे एयर इंडिया को लगभग 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जो नुकसान हुआ, भारत नहीं चाहता वो नुकसान हो, इसीलिए पाकिस्तान की भी तरफ से कदम आगे बढ़ाए गए और फिर ऐसे एयर स्पेस को खोला गया ताकि जो एयर इंडिया के विमान हैं अब वहां से गुजर सके। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इसे बंद किया गया था। उसके पहले पुलवामा हमला हुआ जिसमें कई जवान शहीद हो गए थे देश के। तो चलिए फिलहाल इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान हाई कोर्ट की एक नई पहल। इस वक्त की बड़ी खबर,
जजों ने माय लॉर्ड की जगह श्रीमान जी पुकारने के लिए कहा है। राजस्थान हाईकोर्ट की एक नई पहल। माय लॉर्ड जो अब कहा जाता है, अब उसकी जगह श्रीमान कहकर पुकारा जाए, ऐसा कहना है राजस्थान हाईकोर्ट का। इस नई पहल की शुरुआत आपने सुना होगा, कोर्ट के अंदर जब कहा जाता है माय लॉर्ड, अब उसकी जगह कहा जाएगा श्रीमान। एक बड़ी पहल, अच्छी पहल, श्रीमान जी पुकारने के लिए अब कहा गया। राजस्थान हाईकोर्ट की नई पहल। अब जो जजों को आप बोलते थे जाकर माय लॉर्ड, कोर्ट के अंदर आपने सुना भी होगा, अब वहां पर माय लॉर्ड की जगह बोला जाएगा श्रीमान जी। राजस्थान हाईकोर्ट की ये नई पहल है। देखना अहम होगा कि कितने लोग मानते हैं और इसका पालन कितना किया जाएगा, क्योंकि पहल की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन पहल पर अमल कितना किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। तो चलिए फिलहाल इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज लग रहा है खंडग्रास चंद्र ग्रहण। रात 1:32 से शुरू होगा और सुबह 4:31 तक यह ग्रहण होगा। मध्यकाल होगा 3:08। आज चंद्र ग्रहण, ऐसे में सावधान रहने की भी आपको जरूरत है। सोशल मीडिया पर भी आप देखें, पढ़ें कि आखिर आज क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। वो कि इंडिया भी आपको बताएगा आने वाले समय में कि क्या कुछ सावधानियां आप बरतें। आज चंद्र ग्रहण जब लगेगा रात 1:32 से शुरू होगा और इसका मध्यकाल होगा 3:08। खंडग्रास चंद्र ग्रहण, इसका नाम जो कि सुबह 4:31 तक रहेगा ये ग्रहण। मध्यकाल 3:08। तो चलिए फिलहाल इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। श्रीनगर में जैश का आतंकी बशीर, जिसको गिरफ्तार किया गया, आतंकी बशीर अहमद पर था 2 लाख का इनाम। तस्वीरें भी आप देखिए। आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जैश का आतंकी बशीर अहमद, जिसको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जिस तरह से आतंकवादियों के हौसले बुलंद, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, अब उस पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश में है भारत सरकार, पुलिस। जैश का आतंकी बशीर अहमद, जिसको गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। श्रीनगर में जैश का आतंकी बशीर अहमद, जिसको गिरफ्तार किया गया। तस्वीर भी आप देखिए उस आतंकी की। 2 लाख का इनाम था इस आतंकवादी पर, जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रीनगर में जैश का यह आतंकी दहशत, जिसको गिरफ्तार किया गया। जैश का आतंकी बशीर अहमद, जिसको गिरफ्तार किया गया। 2 लाख का इनाम था आतंकी बशीर अहमद पर। फिलहाल दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अब आतंकवाद पर ब्रेक लगाने की कोशिश में पूरी तरह से सरकार और तमाम सुरक्षाकर्मी भी, कि कैसे रोका जाए आतंकवादियों की इस नापाक हरकतों को, जो लगातार आए दिनों कई तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जनता को डराने की कोशिश करते हैं और अपने उपद्रव से लोगों के दिलों में, जहन में ये डर पैदा करते हैं। लेकिन अब फिलहाल भारत सरकार और पुलिस की यह कार्रवाई और पूरी तरह से मुस्तैद। श्रीनगर में जैश का आतंकी बशीर अहमद गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें भी लगातार ओके इंडिया आपको दिखा रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। श्रीनगर में जैश का आतंकी बशीर अहमद, जिसको गिरफ्तार किया गया। 2 लाख का इनाम था इस आतंकवादी पर। तस्वीरें आप देखिए इस आतंकवादी की।
श्रीनगर में जैश का आतंकी बशीर अहमद, जिस पर 2 लाख का इनाम, दिल्ली पुलिस ने आतंकी को गिरफ्तार किया, बड़ी कामयाबी हासिल की। एक बड़ी सफलता कहा जाएगा इसे, क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकवादियों की नापाक हरकत बरकरार है। पुलवामा अटैक, वो दिन भला कौन भूल सकता है जब लगभग 50 जवान शहीद हुए उस पूरे घटनाक्रम में, जिसके बाद फिर एयर स्ट्राइक की गई भारत की तरफ से, आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए पूरी कोशिश की गई और फिर ब्रेक भी लगा। जिस तरह से लगातार आतंकी घटनाएं हो रही थी, उसके बाद पूरी तरह से मुस्तैद पुलिस प्रशासन, सरकार भी कि कैसे रोका जाए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, लेकिन जाते जाते देखिए टॉप 10।